हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा मंथली कंप्लीट कर रहे हैं। तो आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी उपयोगी होंगे। और कुछ नहीं है, सिंगल मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसी के हिसाब से आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है फरवरी महीने का, जनवरी का हम ख़त्म कर चुके हैं, ये फरवरी महीने का करंट अफेयर्स है, तो पूरा हम लेकर आए हैं। तो जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको समस्या ना हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वगैरह, वीडियो वगैरह, पीसीएस वगैरह, मेंस वगैरह लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से देखते हुए ना सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हमारा है उत्तर प्रदेश जो करंट अफेयर्स है, ये फरवरी महीने का है, ठीक है, क्योंकि जनवरी का हम खत्म कर चुके हैं, उसको जाके देख लो। और 99% तो ये है ना कि यहीं से ही क्वेश्चंस फंसेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लगातार एक दो बार वीडियो देख लो, रिवीजन कर लो, बस खत्म हो गई बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनेगा, तो बाबा जी का मंदिर कहाँ पर बनने वाला है? तो ये बनने वाला है आपका अयोध्या में। तो अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। और राम मंदिर के लिए जो चट्टानें आई हैं वो कहाँ से आई हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राम मंदिर के लिए जो मूर्ति के लिए जो चट्टानें आई हैं वो किस जगह से आई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अयोध्या में बनने वाला बाबा का मंदिर योगी आदित्यनाथ का, तो ध्यान रखना है, गोरखपुर मत लगा देना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, गोरखपुर में वो रहते हैं तो गोरखपुर लगा देंगे, लेकिन नहीं, अयोध्या में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 2023-24 की बजट राशि आवंटित की गई। तो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया था, तो उसमें जो राशि थी, धनराशि थी, वो कितनी आवंटित की गई थी? वो थी 6.90 लाख करोड़ रुपए। तो अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बजट है, और 6.90 लाख करोड़ रुपए लगभग सभी राज्यों का से सबसे ज़्यादा बजट है। तो बस इसको ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार मतलब सड़कों को सुधारने के लिए जो योजना है उसमें कितनी राशि आवंटित की गई? तो 1000 करोड़ रुपये। तो कितना देने वाली है सरकार? 1000 करोड़ रुपये देने वाली है। किसको? ये देने वाले हैं सड़क सुधार के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कितनी ऐतिहासिक इमारतें हेरिटेज होटल बनेंगी? तो ये लगभग 5 इमारतें हैं। कितनी है? 5 इमारतें हेरिटेज होटल बनेंगी। और ये कहाँ पर बनेंगी? ये लखनऊ में बनेंगी। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, कितनी इमारतें हैं? तो 5 हैं, क्योंकि फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा पूछता है उत्तर प्रदेश एग्जाम्स जितने भी होते हैं। और दूसरा है लखनऊ में बनेंगी। आप एग्जाम में ये दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम कि पहली तो है छतर मंजिल, ठीक है, छतर मंजिल हो गई। रासनुद्दौला कोठी हो गई। तीसरा है आपका कोठी गुस्तानी, ये हो गई। और चौथी है आपकी कोठी दर्शन विलास। और पाँचवीं है फराद बख्त कोठी। तो कोठियों से ध्यान रखना है, सारी कोठियाँ जो है ना उनको हेरिटेज होटल बनाया जाएगा, जिससे क्या हो सके कि उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वो बर्बाद ना हो, इसीलिए इनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा? पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो लोकल जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार वहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजेआई कौन बने हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं इनका नाम है प्रतिंकर दिवाकर। कौन बन गए? प्रतिंकर दिवाकर। तो अभी हाल में इनको बना दिया गया है, सीजेआई बना दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इससे पहले यहाँ ये क्या थे? तो इस सब न्यायाधीश थे, इस समय इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और न्यायाधीश से पहले ये कहाँ के थे? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हुआ करते थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कि डिजिटल भुगतान उत्सव कब मनाया गया। तो डिजिटल भुगतान उत्सव जो है ना ये आपका 9 फरवरी से लेकर 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इसको मनाएगा कौन? तो आईटी मंत्रालय इसको मनाने वाला है। तो डिजिटल भुगतान उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। और 9 फरवरी से लेकर 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, और आईटी मंत्रालय इसको मनाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जलवायु जोखिम के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग निकाली गई, उसमें से भारत के 9 राज्य निकल के आए हैं। भारत के 9 राज्यों को डाला गया है इसमें, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है किसमें? जलवायु जोखिम में, रैंक में। अब अगर टॉप करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है? तो बिहार होने वाला है, ठीक है, बिहार है। उसके बाद आपका क्या है? असम। 9 राज्य कौन से है? असम, फिर है राजस्थान। तो बिहार के बाद ही आपका बिहार शायद 22वें नंबर पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पे है, फिर है आपका असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, गुजरात, पंजाब और केरला। तो ये 9 राज्य हैं भारतीय राज्य। तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य जो है ना ये सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंक में कोई भी स्थान नहीं हासिल कर पाया है, तो इस तरीके से, या कोई शामिल नहीं हुआ है, तो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो भारतीय राज्य कितने हैं? 9 हैं, इनको ध्यान रखना है। टॉप जोखिम पर बिहार है, उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पे, मतलब ओवरऑल 25वें नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद है असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथे नंबर पर आया है। जल जीवन मिशन के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। और तो टॉप 3 कौन है, बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा गया उनको, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है गुजरात। तो लोगों तक पानी पहुंचाना, पानी मुहैया कराना, तो जल के मामले में जितने भी कार्य होंगे सबसे ज़्यादा बिहार में हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, और चौथे नंबर पर हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसकी सीमा पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो रही है। तो सरकार टेक्सटाइल पार्क को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है आपकी लखनऊ और हरदोई। लखनऊ और हरदोई की सीमा में इसको बनाया जा रहा है टेक्सटाइल पार्क को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है, पॉइंट है। आगे बात करते हैं ताज महोत्सव का उद्घाटन किया। देखो ताज महोत्सव कहाँ पर होता है, ये होता है आपका आगरा में, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया योगेंद्र उपाध्याय जी ने। और इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है आपकी विश्व बंधुत्व। क्या रही है, विश्व बंधुत्व इसकी थीम रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए। तो हाल में क्या हुआ है कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ले लिए, यजुवेंद्र चहल ने। कितने लिए हैं इन्होंने, 75 मैचों में 91 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड था। तो अब ये टॉप पर पहुँच गए, भुवनेश्वर दूसरे पर पहुँच गए हैं, और तीसरे पर कौन है आपके, अश्विन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। तो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ले लिए हैं, तो ये ले लिए हैं यजुवेंद्र चहल ने। कितना मैच है और कितना विकेट है, ध्यान रखेंगे, इसको भी देख लेना इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर बनने वाला है। तो आदिवासियों का जो पहला संग्रहालय ये कहाँ पर बनने वाला है, ये बलरामपुर में बनेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बलरामपुर में आदिवासी संग्रहालय बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी का पहला हिस्टोरिक म्यूजियम, तो हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है, तो हिस्ट्री म्यूजियम बनेगा लखनऊ में। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका लखनऊ में, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस देश के 2 पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे। तो कौन से देश के 2 पाठ्यक्रम बनेंगे, थाईलैंड के, ठीक है। थाईलैंड के 2 पाठ्यक्रम बनने वाले हैं, किस में बनेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस सांसद को संसद रत्न अवार्ड मिला है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा सांसद है जिसको संसद रत्न अवार्ड मिला है, ये है विशंबर प्रसाद निषाद। तो विशंबर प्रसाद निषाद जी समाजवादी पार्टी से आते हैं, और कुल कितने लोगों को संसद रत्न अवार्ड दिए गए हैं, तो 13 लोगों को कुल दिए गए हैं, जिसमें से लोकसभा के 8 लोग हैं, 8 सांसद हैं, और राज्यसभा के 5 सांसद हैं। तो ये भी फैक्चुअल डाटा है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन उत्तर प्रदेश से किस व्यक्ति को मिला है, तो विशंबर प्रसाद निषाद को मिला है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर बन रहा है, मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पर बनने वाला है, ये बनेगा आपका प्रयागराज में। तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनने वाला है, तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मतलब आपका क्या है कि नाव के ऊपर वो बनाने वाले हैं, और उस पर ही आप जाके उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है, और बढ़िया से मतलब मज़े से खा सकते हैं वहाँ पर जाके। अगला है कि नई फिल्म सिटी कहाँ पर बन रही है, तो नोएडा में बन रही है नई फिल्म सिटी। तो नई फिल्म सिटी काफ़ी चर्चा में है, तो नोएडा में बन रही है नई फिल्म सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में उत्तर प्रदेश का 36वां स्थान है। कितना है, 36वां स्थान है। अब उत्तर प्रदेश ने कितने मेडल जीते हैं, तो गोल्ड उत्तर प्रदेश ने 6 जीते हैं, सिल्वर है आपके 14, और ब्रॉन्ज है आपके 16। तो ये भी फैक्चुअल डाटा है, ध्यान रखना है। तो टोटल इनके कितने हो गए, 36 मेडल इन्होंने जीते हैं। तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 36 मेडल भी जीते, 36वां स्थान भी है, ठीक है, 36। अब बात करते हैं टॉप में कौन रहा है, तो टॉप में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड जीते हैं, 56 गोल्ड जीते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। हरियाणा ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो हरियाणा ने 41 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो मध्य प्रदेश ने आपके जीते हैं 39 गोल्ड। तो टॉप 3 पता चल गया आपको कि महाराष्ट्र टॉप पर है, हरियाणा है, और फिर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 6 गोल्ड लिए गए हैं, 36वां, ठीक है, 6 गोल्ड लिए गए, मतलब 36 मेडल जीते हैं। कितना, 36 मेडल जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आपका लखनऊ में। लखनऊ और दिल्ली के में हुआ था इसका आयोजन, ठीक है। तो आयोजन के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है कि 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेला। तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेला कहाँ पर लगा है, तो ये ग्रेटर नोएडा में लगा है। इसको ध्यान रखेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेला कहाँ लगा है, ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा सेकंड इंडो इजराइल जो ट्रॉमा कोर्स का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है, बनारस में हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि सेकंड इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये बनारस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश कितने व्यक्तियों के नाम पर अंडमान के द्वीपों का नाम पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश से ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में जो द्वीप हैं उनका नाम पर पड़ा है, तो ये 4 लोग हैं। उत्तर प्रदेश से 4 व्यक्तियों के नाम पर अंडमान के द्वीपों का नाम पड़ा है। तो 4 कौन कौन से देख लेते हैं। अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद है, योगेंद्र सिंह यादव है, परमवीर चक्र विजेता, ठीक है, कारगिल हीरो। तीसरे हैं आपके जादूनाथ सिंह, और चौथे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे। तो चारों को ध्यान रखना है कि डाल सकते हैं इनमें से किसका नाम नहीं पड़ा है। तो 4 व्यक्ति हैं जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीप बनाए गए हैं। इससे पहले भी
जो अंडमान निकोबार में नाम रखे गए थे द्वीपों के, अगर जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन से द्वीप को क्या क्या नाम दिया गया था। अगला है कि भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित होगा, तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित होगा? रामपुर में स्थापित होने वाला है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, मतलब वैक्यूम से संचालित सीवर सिस्टम जिससे कि गंदगी ना फैले, सफाई रहे, ऐसा सिस्टम कहाँ पर लगाया गया? ये आगरा में लगाया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला रोबोट रेस्टोरेंट, तो रोबोट खिलाएंगे आपको खाना, तो रेस्टोरेंट में अब रोबोट खाना खिलाने वाले हैं। ये कहाँ पर है? नोएडा में खुला है। और रोबोटों के नाम क्या है? एक का नाम है रूबी, दूसरे का नाम है दीवो, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला। देखो पहली जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ नया हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनर डायरेक्ट उठा के पूछ ही देता है, ठीक है। और जो चीज़ें चर्चा में रही होती हैं तो वो तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, बाकी फालतू का कुछ नहीं करना है, इतना पढ़ लिया बहुत है। प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय बनेगा, तो मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनने वाला है? तो अब मंदिरों का संग्रहालय में ये कहाँ पर बनेगा? अयोध्या में बनेगा, ठीक है। संग्रहालय बनेगा मतलब म्यूजियम बनाने वाले हैं मंदिरों का, ये कहाँ बनेगा? ये अयोध्या में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, तो ग्रीन हाइड्रोजन, सरकार हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आई है कि हाइड्रोजन से हम गाड़ियों को चलाने वाले हैं, तो जिससे प्रदूषण ना हो, बाकी पर डीजल हम बंद करने वाले हैं। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर लगेगा? ये लगेगा आपका मथुरा में, तो उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गौंड जनजाति को कितने जिले में एसटी का दर्जा मिला है? तो गौंड जनजाति को अभी 4 जिलों में एसटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। अभी मतलब दो जिलों में पहले से ही इनको दर्जा दे दिया गया था। एक तो था सोनभद्र, दूसरा कमेंट करके बताओ कि दूसरा जिला कौन सा था जिसमें गौंड जाति को ऑलरेडी एसटी का दर्जा मिला हुआ था। तो अभी हाल में 4 को में और दे दिया गया है। एक है आपका संत कबीर नगर, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है चंदौली और चौथा है भदोही। तो 4 जो जिले हैं उनमें और एसटी का दर्जा इनको प्राप्त कर दिया गया गौंड जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी, देखो एक तो है फिल्म सिटी, दूसरा है कि रीजनल फिल्म सिटी। तो रीजनल फिल्म सिटी कहाँ पर बनने वाली है? ये बनने वाली है आपकी गोरखपुर में, ठीक है। फिल्म सिटी कहाँ बनने वाली है? ये बनने वाली नोएडा में। और रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? गोरखपुर में। जिससे क्या हो कि जैसे जो लोकल स्टूडियो वगैरह, जैसे भोजपुरी फिल्में वगैरह बनती हैं, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो कहाँ पर बने? वो आपकी गोरखपुर में ही बनेगी। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़िया आ रहा है, 500 करोड़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट आया है यहाँ पर रीजनल सिटी बनाने के लिए, रीजनल फिल्म सिटी बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं खंडसारी इकाई पर टैक्स लगेगा, कितना रुपए लगेगा? तो खंडसारी इकाई का मतलब क्या है? ये गुड़ और चीनी का काम, चीनी मतलब गुड़ से निकलते हैं सब, शुगर कैन से निकलती खंडसारी, ठीक है, काफ़ी फायदेमंद होती है। जैसे चीनी बनाते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, उसमें क्या होता है कि आपका चीनी में सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लेकिन खंडसारी क्या होती है? जैसे रसियावर वगैरह मान लो इसको, गांव ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। तो खंडसारी इकाई पर टैक्स लगेगा। देखो गन्ने पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन खंडसारी इकाई पर कितना टैक्स लगेगा? 20 रुपये प्रति क्विंटल लगेगा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि फैक्चुअल डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खंडसारी इकाई पर कितना टैक्स लगेगा? तो 20 रुपये प्रति क्विंटल ये टैक्स लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विंग स्टैंड की सुविधा मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? स्विंग स्टैंड की सुविधा मिलने वाली है, ये मिलने वाली है आपकी नोएडा एयरपोर्ट पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं कि ब्लैक फंगस का इलाज खोज लिया। तो कोरोना के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या होने लगी थी, तो जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग ग्रसित हो गए थे। तो अभी हाल में इसका इलाज खोजा गया है। और किसने खोज लिया है? तो AMU ने खोज लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो खोजकर्ता हैं उन्होंने इसको खोजा है। और ये किसकी मदद से इसका इलाज करने वाले हैं? गोल्ड सोलिनाइड जो आपका नैनो पार्टिकल है, इसकी मदद से इसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर खोजी जाती हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का विश्व भारती पुरस्कार किसे मिला है उत्तर प्रदेश में? तो कामता प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, इनको विश्व भारती पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि महर्षि व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये नवलता जी को मिला है। किसको मिला है? नवलता जी को मिला है। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। और महर्षि व्यास पुरस्कार में राशि कितनी होती है? तो ये 5 लाख रुपए राशि होती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। राशियाँ भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला है कि रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री कहाँ पर खुल रही? तो ये बहुत बड़ी मतलब रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री खुलने वाली है। ये खुलने वाली है आपकी ग्रेटर नोएडा में। तो नोएडा में रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री खुल रही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो इसको। प्रदेश की सड़कें विश्व स्तरीय होंगी, तो कब तक होंगी? जो लक्ष्य वगैरह होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं विश्व स्तरीय हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 2024 तक। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2024 तक विश्व स्तरीय सड़कें हम बना देंगे। और कितने किलोमीटर का लक्ष्य है? तो 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश में ही, ये 2024 तक हम पूरी विश्व स्तरीय की बना देंगे। हर क्षेत्र, हर ग्रामीण, हर हाईवे, हर जगह जो है ना, आपको सड़क बहुत अच्छी मिलने वाली, विश्व स्तर की मिलने वाली है। और सरकार ने इस पर जोर शोर से काम शुरू भी कर दिया है, काफ़ी काम हो भी रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन में मॉडल अपनाया जाएगा। देखो सार्वजनिक परिवहन में मॉडल अपनाया जाएगा लंदन मॉडल। मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट की समस्या को खत्म करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए एक्सीडेंट के मामले में, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में,
तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती है उत्तर प्रदेश में ही होती है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा, ये है लंदन मॉडल। तो ऐसे पॉइंट भी फैक्चुअल पॉइंट होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनेगी तो कुछ उसको बनाने की बात करी गई, तो बनारस और आगरा, तो आगरा और बनारस को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में कितने किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, अब चार्जिंग स्टेशन कौन से लगेंगे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। कितने किलोमीटर पर लगेंगे, हर 15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। अब सरकार ईवी पॉलिसी लेकर आई है, तो उसमें देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो लोग कैसे खरीदेंगे कि यार हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जब उन्हें पता रहेगा कि हर 15 किलोमीटर पर हमें चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा तो उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब ये कि कहीं कहीं पर पेट्रोल पंप है, कहीं कहीं के पर चार्जिंग स्टेशन है, तो इससे उनको थोड़ा सा भरोसा नहीं होता कि मान लो गाड़ी बीच में रुक गई तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ धक्का मारेंगे। तो इसलिए प्रदेश सरकार ने बोला कि अब इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हम हर 15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले हैं। और जो चाहते हैं कि इसका टेंडर मिल जाए, जाइए लीजिए जाके। अगला है कि 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट कहाँ पर लगने वाले हैं, ये आगरा में। तो इसके लिए भी आगरा में लगने वाले हैं 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। सरकार पूरी तत्पर है कि किसी तरीके से डीजल को खत्म किया जाए, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म की जाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा फॉसिल फ्यूल में ही चला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल को खत्म करके क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाएं। तो ये आगरा में लगने वाले हैं और किसकी मदद से लगेंगे, तो ये हांगकांग की मदद से लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखो इसको। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का धार्मिक नगरी में निवेश। तो ये भी फैक्चुअल डाटा है, कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि सरकार ने धार्मिक नगरियों में कितना निवेश किया है। तो मथुरा की अगर बात करें तो 1050 करोड़ निवेश किया गया है। चित्रकूट की अगर बात करें तो 826 करोड़ रुपए निवेश किया है। प्रयागराज में 1020 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। बनारस में 5404 करोड़ रुपए, गोरखपुर में 1764 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेना एक बार, फैक्चुअल डेटा है, डाल देते हैं कभी कभी एग्जाम में। आगे बचता है अयोध्या। तो अयोध्या में कितना है, 611 किलोमीटर, सॉरी 611 करोड़ होगा यहाँ पर, किलोमीटर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, 611 करोड़ रुपए। तो ये सारे पैसे आवंटित किए गए हैं, कहाँ पर, धार्मिक नगरियों में आवंटित किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं देश में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना। देखो यही क्वेश्चन आ गया कि देश में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ पर होती है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर साल 20,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 1.5 लाख, कितने व्यक्ति हैं पूरे भारत में, अगर देखा जाए तो 1.5 लाख व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश से 20,000 आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है, तो बाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वंदे भारत जो ट्रेन है इससे कोच कहाँ पर बनने वाले हैं, ये हिंडाल्को। हिंडाल्को कहाँ पर है, ये कंपनी हिंडाल्को जो है हमारी कंपनी है, महारतन कंपनी है। तो ये इसको कहाँ डाल दिया गया है, रेणुकूट में, महारतन नहीं शायद, जल्दी से बताएंगे कि हिंडाल्को कौन सी महारतन है, मेरीटन है, कौन सी कंपनी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो वंदे भारत के जो कोच बनने वाले हैं ये कहाँ पर बनने वाले हैं, हिंडाल्को में बनने वाले हैं, ठीक है, रेणुकूट में है, सोनभद्र में। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में संस्कृत कॉलेज बनेंगे। तो कितने संस्कृत कॉलेज प्रस्तावित हो गए, 24। तो 24 संस्कृत कॉलेज बनेंगे। सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कर रही है। अभी अगर अभी की बात करी जाए हाल की, तो अभी 2 जगह पर हैं, एक तो है आपका भदोही में, दूसरा है चंदौली में। तो 2 संस्कृत कॉलेज अभी इस समय चल रहे हैं, 24 प्रस्तावित हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 26। तो सारे पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सबसे स्वच्छ ग्रामीण जनपद कौन बन गया है, तो प्रतापगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ ग्रामीण जनपद बन गया है वो प्रतापगढ़ बन गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। तो ये क्वेश्चन तो अभी पीसीएस ने शायद पूछा है इसको। तो ये बनेंगे आपके 150, कितने हैं, 150 जो रेलवे स्टेशन है वो विश्व स्तर के बनाए जाएंगे। अगला आता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर होता है, लखनऊ में, ठीक है। तो इसमें किसने क्या वादे किए हैं, क्या करने की बात करी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जापान बोल रहा है कि हम यहाँ पर 30 होटल खोलने वाले हैं। तो जापान उत्तर प्रदेश में आपका 30 होटल खोलेगा, बहुत बढ़िया निवेश कर रहे हैं ये। सिंगापुर क्या बोल रहा है कि हम 29,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले हैं, 29,000 करोड़ रुपए जो है हम निवेश करने वाले हैं। लुलु मॉल, देखो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लुलु मॉल कहाँ खोला गया था, तो लखनऊ में। तो लुलु मॉल कहाँ पर खुलेंगे, ये अयोध्या में खुलेंगे। अयोध्या में 3 जगह खुलेंगे, अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज। ऑलरेडी कहाँ खुल चुका है, ये आपका खुल चुका है लखनऊ में, ठीक है। तो लुलु मॉल 3 जिलों में और खुलेंगे, 3 शहरों में, अयोध्या में, गोरखपुर में और प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा में कितना निवेश हो रहा है, तो 1,000 करोड़ का निवेश आया है। तो सरकार ने बहुत सारा निवेश प्रोत्साहित किया है और बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी कंपनियों ने, इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा लगाया है जिससे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति हो सके, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि एमएसएमई प्रदेश में स्टार्टअप वैली बनेगी। तो एमएसएमई प्रदेश में
स्टार्टअप वैली बनेगी, कहाँ पर बनेगी? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है किसी तरीके से इस MSME सेक्टर को पूरी तरीके से बूस्ट किया जाए और एक पूरा वैली ही बना दिया जाए, मतलब एक पूरा केंद्र बना दिया जाए इसको। और वो केंद्र कहाँ बनने वाला है? लखनऊ में बनने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एथेनॉल प्लांट लगेगा। तो एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगेगा? मुरादाबाद। सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम किसी भी तरीके से पेट्रोल को में एथेनॉल की मात्रा को मिलाएं। और ये लक्ष्य कितना है? 20%। पहले 10% रखा गया था, बाद में इसको 20% कर दिया गया कि हम किसी तरीके से 20% एथेनॉल मिलाएं, जिससे क्या हो, फॉसल फ्यूल का यूज़ कम हो। और एथेनॉल मिलाने से उसका क्या होता है? प्रदूषण निकलना भी कम होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगेगा? मुरादाबाद में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का पहरेदार। पानी का पहरेदार किसे कहा जाता है? ये उमाशंकर पांडे जी हैं, ये बांदा से आते हैं, तो इनको पानी का पहरेदार कहा जाता है। इन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और एक और कार्यक्रम इनका काफ़ी फेमस है कि खेत पर मेड़ और मेड़ पर खेत। तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि खेत पर मेड़ होनी चाहिए, पहली बात तो, जिससे कि आपका एक एरिया डिसाइड हो सके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेड़ पर पेड़ होना चाहिए, जिससे क्या होगी, पेड़ क्या करते हैं कि पानी को पकड़ने की उनकी क्षमता होती है। तो उससे जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो नमी पकड़े रहती है। और अगर पेड़ नहीं लगाते तो वो सूख जाती है, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा सिंचाई चाहिए होती है। तो ये इनका काम था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का पहरेदार किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर पांडे जी को कार्यक्रम ध्यान रखना है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पीतल नक्काशी के उस्ताद कौन है? तो ये काफ़ी चर्चा में है। तो दिलशाद हुसैन जी हैं, पीतल नक्काशी, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अभी हाल में बताओ इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे कि इनको कौन सा अभी हाल में पुरस्कार दिया गया है। जल्दी सर्च करो, कहीं पर भी खोजो, कमेंट करके मुझे बताओ दिलशाद हुसैन जी को कौन सा पुरस्कार अभी हाल में मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रदेश में देश का कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो अगर देश की बात करें तो देश का जो कृषि क्षेत्र के हिस्से में प्रदेश का स्थान कितना है? तो 11 मतलब पूरे भारत का 11.09% कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये भी काफ़ी फैक्चुअल डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो 20%। पूरे भारत का 20% खाद्यान्न उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। तो ये भी काफ़ी फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में गौवंश रखने पर प्रतिमा कितना रुपया मिलेगा? तो अगर आप गौवंश रखते हैं, मतलब गाय वगैरह रखते हैं, और अगर वो फालतू घूम रहे हैं, तो अगर आप उनको रखते हैं तो आप रजिस्टर कराइए, और उसके बाद आपको प्रति महीने प्रति जानवर 900 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब गौवंश को बचाने के लिए, और लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि 900 रुपये उनका खर्चा पानी भी दिया जाएगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं? तो ये आवासीय विद्यालय 746। तो आवासीय विद्यालय कितने हैं? 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। इसमें सरकार ने जो वंचित वर्ग की बेटियां हैं उनको डालने का काम किया है, और उनके लिए आरोहिणी पहल शुरू की है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों के लिए शुरू किया है, कौन सी पहल शुरू करी? तो आरोहिणी पहल शुरू की है। और ये कहाँ पर शुरू की गई? 746 जो विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उनमें शुरू की गई। तो काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यहाँ एन हो गया है MSME। तो MSME का सबसे बड़ा खरीदार जो बना है वो कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना, उसने सबसे ज़्यादा MSME प्रोडक्ट को खरीद किया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार ने किस कंपनी की 5400 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटर बोली रद्द कर दी है? तो एक कंपनी थी जिसने अपनी मतलब उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बोली लगाई थी, और उसको सरकार ने रद्द कर दिया है। ये है अडानी पावर। तो इसको ध्यान रखेंगे, अडानी पावर की जो बोली थी उसको सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है, रद्द कर दिया है। आगे बात करते हैं कि प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ पर बनेगा? तो प्रदेश में फार्मा पार्क बनने वाला ललितपुर में बनने वाला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अच्छा ये बताओ ललितपुर में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? कमेंट करो कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस रेलवे स्टेशन को बस स्टेशन से जोड़ने के लिए स्काई वॉक बनेगा? मतलब स्काई वॉक मतलब ऊपरी ऊपर जाइए, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आप पहुँच जाएंगे। ये है आपका गोरखपुर में। तो देखो 2 ही 3 शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक तो लखनऊ है, गोरखपुर, एक आगरा है आपका, और दूसरा इलाहाबाद और कानपुर। तो ये 4-5 शहर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है सरकार। तो अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो इन सब में चूज़ कर सकते हैं, बाकी तो पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्काई वॉक कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराइच का नया नाम रखने की मांग। अभी हाल में बहराइच का नया नाम रखने की मांग की गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहराइच का नया नाम क्या रखो? तो सुहेलदेव राजभर। तो सुहेलदेव राजभर जो है ना, ये OP राजभर की पार्टी के ही है। OP राजभर की पार्टी उन्होंने मांग की है कि बहराइच का नाम सुहेलदेव राजभर के नाम पर रखा जाए, ठीक है। अगला है कि गाजीपुर का नाम क्या बदल के रखा गया है? तो गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर। तो गाजीपुर का नया नाम क्या रखने की मांग की गई? विश्वामित्र नगर नाम इसका रखना चाहिए, क्योंकि वो विश्वामित्र, जो गुरु विश्वामित्र थे, उनकी नगरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नौकरी प्रति परिवार। तो ये कार्यक्रम कौन लेके आया? उत्तर प्रदेश सरकार की कम से कम
एक नौकरी प्रति परिवार में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए जिससे उनका जीवन यापन आराम से चलता रहे। तो एक नौकरी प्रति परिवार कार्यक्रम कौन लाया है? उत्तर प्रदेश लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के प्रत्येक थाने में, तो थाना है, ठाणे नहीं है, प्रत्येक जिले के किस जिले के प्रत्येक थाने में पंचरत्न का चित्र लगेगा? तो ये है आपका गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर के प्रत्येक थाने में पंचरत्न मतलब क्या क्या काम करने चाहिए पुलिस को और क्या क्या काम मतलब होना चाहिए जिससे प्रशासन व्यवस्था मजबूत रहे। तो पंचरत्न जो है ना उनका चित्र लगेगा कहाँ पर? गोरखपुर में। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पर लगने वाला है? ये भी काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपका आंवला और फूलपुर में। आंवला और फूलपुर में इफ़को नैनो यूरिया प्लांट लिक्विड प्लांट लगने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कहाँ का मॉडल अपनाया है? तो ये नीदरलैंड का मॉडल अपनाया है कि किसी प्रकार से बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोका जाए। ठीक है, क्योंकि कोरोना महामारी आई, उसके बाद बहुत सारे लोगों का जीवन यापन अच्छे से नहीं हुआ, नौकरियां चली गई, पैसे चले गए, इससे बहुत सारे बच्चों के स्कूल छूट गए। तो उसके लिए सरकार ने एक प्रयास किया है कि किसी तरीके से बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोका जाए, क्योंकि स्कूल शिक्षा ही क्या है ना, शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो फिर आप क्या होंगे? बेरोजगार होंगे, लेबरी करेंगे। तो अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपकी पुस्तकें सुधर जाती हैं। तो इसलिए सरकार ने किस मॉडल को अपनाया है? तो ये नीदरलैंड मॉडल को अपनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में बन गया है रेल नेटवर्क। और कितने किलोमीटर का है? तो 16,000 किलोमीटर का। तो भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ हो गया है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 16,000 किलोमीटर हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना। प्रदेश में कितनी पीएससी महिला बटालियन बनाई जाएंगी? तो 3। तो पीएससी की 3 महिला बटालियन बनाई जाएंगी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने जनपद में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? तो पुलिस नहीं है, ये पुलिस है, ध्यान रखना। यहाँ पर कितने जनपद में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? तो 7 जनपद अभी हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2023 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है आपका तीसरा। और इनका जो थीम था वो क्या था? मतलब अयोध्या में दीपोत्सव। तो अयोध्या में दीपोत्सव इनका क्या था? थीम था उत्तर प्रदेश का। और तीसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश, पहले पर रहा उत्तराखंड, दूसरे पर रहा महाराष्ट्र। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये बताओ कि जो पहले पर रहा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की जो झांकी की थीम थी वो क्या थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस शहर में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया है? तो डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, तो मतलब ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करेगी और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर डिजिटल इंडिया के बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी, हर एक तबके तक, हर एक क्षेत्र तक। तो ये इसका शुभारंभ किया गया लखनऊ से। ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में 3500 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगेगा? तो उत्तर प्रदेश में 3,500 करोड़ की लागत का जो 700 मेगावाट का प्लांट, सोलर प्लांट लग रहा है, ये कहाँ लगने वाला है? ये कानपुर में लगने वाला है। बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखना है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भगवान लक्ष्मण की 12 फुट की प्रतिमा कहाँ लगेगी? तो 12 फुट की जो प्रतिमा है कहाँ लगने वाली है? ये लगने वाली है लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पर प्रतिमा नहीं लिखा है तो ध्यान रखेंगे इसको। तो भगवान लक्ष्मण की 12 फुट की लगेगी प्रतिमा कहाँ पर लगेगी? लखनऊ में लगेगी। इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि लखनऊ का नाम बदल कर भी लक्ष्मणपुर करने की मांग हो रही है, क्योंकि भगवान जो लक्ष्मण थे वो लखनऊ से ही आते थे। आगे हम बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री प्रदेश में निवेश करेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री प्रदेश में कितना निवेश करने वाली है? ये 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ निवेश करने वाली है। और उत्तर प्रदेश ऐसा है कि आप फैक्चुअल डाटा तुरंत उठा के पूछ लेगा। तो ध्यान रखना कि 75,000 करोड़ क्या है, निवेश करने वाली है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि G20 एम्पावरमेंट इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो G20 की जो एम्पावरमेंट इंसेप्शन मीटिंग हुई ये हुई है आपकी आगरा में। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके G20 की जो बैठकें हैं वो कौन कौन से शहरों में होने वाली हैं? कमेंट करो। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, जनवरी वाले में पढ़ा है हमने। तो कहाँ पर होने वाली हैं? और पीसीएस ने भी इसको पूछ लिया है। तो कहाँ पर G20 की मीटिंगें होने वाली हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश के रेस वॉकर ने 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन के लिए क्वालिफाई किया है। तो प्रदेश का कौन रेस वॉकर है जिसने 2023 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इनका नाम है प्रियंका गोस्वामी। तो प्रियंका गोस्वामी ने इसको क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर लगने वाला है? ये लगेगा गोरखपुर में। ध्यान रखेंगे कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर लगने वाला है? गोरखपुर में। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स थे, पूरे फरवरी का निचोड़ है ये। अगर इसको आप 2-4 बार पढ़ लेते हैं, 2-4 बार देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होने वाली है। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं यूपी में, यूपी पीईटी ले लो, कोई भी ले लो, वीडियो ले लो, जो भी एग्जाम आ रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस, मेंस, कुछ भी, तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। एक बार नहीं, इसको 2-4 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, रिवीजन कर लो, और ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। 1-2 बार देखो, ये मत सोचो कि बात के लिए छोड़ देंगे, पहले के लिए छोड़ देंगे। तो 2-3 बार वीडियो देखो, इसको लगातार रिवीजन करते रहो,
बस और कुछ नहीं करना है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।